क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडिया में ऐसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स अभी तक क्यों नहीं बन पा रहे हैं और इसका रीजन क्या है? तो आप सबको बहुत ज्यादा खुशी होगी ये जानकर कि 5th जन जेट्स में जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसका सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। कल ही फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर साफरान ने इंडिया में अपनी सबसे बड़ी MRO फैसिलिटी ओपन करी है हैदराबाद में। साफरान वही कंपनी है जिसके M88 इंजन राफेल में यूज होते हैं। ये MRO फैसिलिटी राफेल इंजन्स और कमर्शियल एयरक्राफ्ट इंजन्स के मेंटेनेंस के लिए बनाई गई। पर सबसे बड़ी डील तो इसके बाद होने जा रही है, जिसमें साफरान इंडियन कंपनी GTRE के साथ मिलकर 120 किलोन्यूटन के 5th जनरेशन इंजन बनाएंगे, जिसको इंडिया के एमका प्रोग्राम में यूज किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा रेयर है कि वर्ल्ड में सिर्फ 2-3 कंट्रीज ही इंजन मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेसफुल हुई हैं। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को कोई शेयर नहीं करना चाहता। पर इस डील में साफरान फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा GTRE को। मतलब आप लोग इस डील से जो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ जाएगा उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इससे फायदा ये होगा कि हमें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ से 6th जनरेशन इंजन बनाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। पर साफरान हमें इतनी रेयर टेक्नोलॉजी क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें फ्रांस का भी फायदा है। उन्हें पता है कि इंडिया MRFA प्रोग्राम से 114 एडिशनल राफेल जेट्स ऑर्डर करेगा और इस इंजन डील में भी $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसलिए फ्रांस के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। तभी उन्होंने MRFA और एमका इंजन डील साइनिंग से पहले ही इंडिया में MRO फैसिलिटी ओपन कर दी है। और तो और राफेल के फ्यूजलाजेस भी इंडिया में टाटा कंपनी बनाती है। फ्यूजलाजेस मतलब एयरक्राफ्ट के आउटर बॉडी। मतलब फ्रांस इंडियन एविएशन मार्केट को समझता है, इसलिए इतना इन्वेस्ट कर रहा है वो इंडिया में। और ये कुछ जियोपॉलिटिकल डिसीजंस भी होते हैं, क्योंकि फ्रांस भी जानता है कि इंडिया एक ग्रोइंग पावर है और फ्यूचर में टॉप इकोनॉमी होगी।